दोस्तों, क्या हो अगर कुछ लड़कों को एक ऐसी भूल भुलैया जैसी जगह पर रखा जाए जहां उन्हें सारी उम्र रहना पड़े। ऐसी ही आज हम एक कहानी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द मेज रनर और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम एक थॉमस नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी आंख एक लिफ्ट के अंदर खुलती है, जिसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। थॉमस बहुत ही डरा और सहमा होता है। लिफ्ट ऊपर पहुंचती है और ऊपर वाला दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि सामने कई सारे लड़के खड़े होते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं और सभी उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। थॉमस डरकर भागने लगता है पर वो भागते हुए गिर जाता है। फिर उसकी नजर मेज की ऊंची दीवारों पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि ये जगह पूरी तरह से मेज से घिरी हुई है और हर महीने उसकी तरह एक नए लड़के को भेजा जाता है उसी लिफ्ट के जरिए, और साथ खाने पीने का सामान भी भेजा जाता है। और उन सब लड़कों का लीडर होता है जिसका नाम एल्बी है। थॉमस को कहता है कि उसे जल्द ही उसका नाम याद आ जाएगा और उनमें से एक लड़का जिसका नाम न्यूट है थॉमस को बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मेज के अंदर है और वो लोग 3 साल से रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो लड़के जो तेज दौड़ सकते हैं उन्हें रनर कहा जाता है, जो हर दिन मेज के अंदर जाते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन उन्हें शाम होने से पहले वापस आना होता है क्योंकि शाम होते ही मेज के दरवाजे बंद हो जाएंगे और ग्रीवर नाम का खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल आएगा। इसीलिए रात के वक्त वहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता और मेज के रास्ते हर रात बदलते हैं जो इसे और भी मुश्किल बना देता है। और फिर रात होती है और सभी लड़के लकड़ियां जलाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इतने में हम देखते हैं कि गैली नाम का लड़का थॉमस से लड़ने लगता है और थॉमस को जोर से नीचे पटक देता है और तभी थॉमस को अपना नाम याद आ जाता है। वो सबको अपना नाम बताता है और सब ये सुनकर खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हम एक रनर को देखते हैं। इस लड़के का नाम बेन होता है जिसे ग्रीवर का डंग लग चुका होता है और डंग लगने के बाद वो ज़ॉम्बी बन जाता है और थॉमस पर अटैक करता है और उससे काटने की कोशिश करता है। थॉमस चिल्लाता है और सभी को अपनी तरफ आने को कहता है। सब वहाँ आ जाते हैं और थॉमस को बचा लेते हैं और बेन को बांध देते हैं क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन चुका है। और फिर सब लड़के शाम के वक्त जब दरवाजा बंद होने वाला होता है बेन को मेज के अंदर धकेलने लगते हैं और उसे मेज के अंदर मरने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बेन अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। इतने में न्यूट थॉमस को बताता है कि एल्बी पहला लड़का था जो मेज के अंदर आया था और वो पूरे 1 महीने तक अकेला रहा था जब तक कोई और लड़का वहाँ ना आ जाए। और एक दिन मीनू और एल्बी मेज के अंदर जाते हैं। मीनू इन सब में से सबसे तेज रनर होता है ये देखने के लिए कि बेन को किस जगह डंग लगा। और फिर सभी शाम के वक्त उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एल्बी और मीनू वापस आ रहे होते हैं लेकिन एल्बी जख्मी होता है, उसे ग्रीवर का डंग लग चुका होता है। इतने में दरवाजा बंद होने का वक्त हो चुका होता है और दरवाजा बंद होने लगता है। सभी उन्हें जल्दी आने को कहते हैं पर एल्बी जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता। मीनू उसे लाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजे से बहुत दूर होते हैं और दरवाजा बंद होने वाला होता है कि थॉमस भागकर मेज के अंदर चला जाता है ताकि वो भी उनकी मदद कर सके। मीनू थॉमस को कहता है कि तुम अंदर क्यों आए, यहाँ खतरा है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस और मीनू एल्बी को झाड़ियों में छुपा देते हैं ताकि उसे ग्रीवर से कोई खतरा ना हो और वो खुद भी ग्रीवर से छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ ग्रीवर आ जाता है और वो दोनों बचकर भागने लगते हैं और ग्रीवर थॉमस का पीछा करता है। थॉमस को ग्रीवर को मारने का एक आइडिया आता है। मेज के अंदर कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो खुद ही खुलते हैं और खुद ही बंद हो रहे होते हैं, तो थॉमस सोचता है कि उस ग्रीवर को उन दरवाजों में फंसा दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीवर उसका पीछा कर रहा होता है और फिर थॉमस बड़ी ही चालाकी से ग्रीवर को उस दरवाजे में फंसा देता है। और फिर अगले सीन में सुबह का वक्त दिखाया जाता है जब दरवाजे खुलते हैं और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। बाकी सभी लड़के उन्हें देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई रात के बाद वहाँ से जिंदा बचकर वापस आया हो। लेकिन गैली नाम का लड़का इस बात पर बहुत ही नाराज होता है और सभी को कहता है कि थॉमस ने उन सबको खतरे में डाल दिया है। लेकिन न्यूट थॉमस को उसकी बहादुरी की वजह से रनर बना देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि थॉमस, मीनू और बाकी रनर्स मेज के अंदर जाते हैं और उस जगह जाते हैं जहां थॉमस ने ग्रीवर को मारा था। और फिर हम देखते हैं कि ग्रीवर पूरी तरह से मर चुका होता है और उन्हें ग्रीवर के अंदर से एक आवाज आ रही होती है। वो ग्रीवर के करीब जाते हैं और वो चेक करते हैं तो उन्हें एक डिवाइस ग्रीवर के अंदर से मिलता है। उस डिवाइस पर एक नंबर लिखा होता है जो उनके मेज के सीक्वेंस को प्रेजेंट करता है। फिर हम देखते हैं कि इस बार वो एक लड़की को मेज में भेजते हैं जिसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर लिखा होता है कि ये आखिरी बार है जब हम किसी को भेज रहे हैं और हम अब किसी को नहीं भेजेंगे। और इस बार लिफ्ट नीचे नहीं जाती। वो लड़की टेरेसा होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की थॉमस का नाम ले रही होती है और वो थॉमस को जानती है लेकिन थॉमस को वो याद नहीं होती। और टेरेसा के पास 2 सिरिंजेस होती हैं जिसमें उस वायरस का एंटीट्यूड होता है। वो सभी समझ जाते हैं और उसमें से एक सिरिंज एल्बी को लगा देते हैं
जब एल्बी ठीक होता है तो उसे याद आता है कि थॉमस और टेरेसा किसी तरह मेज बनाने वालों के साथ मिले हुए हैं। फिर एक रात मेज के दरवाजे खुले रहते हैं और ग्रीवर्स ग्लेड के अंदर आ जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। कई लड़के मारे जाते हैं और बाकी थॉमस को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। थॉमस फैसला करता है कि वो अपनी यादों को वापस पाने के लिए ग्रीवर का जहर अपने अंदर इंजेक्ट करेगा। फिर वो ग्रीवर का जहर अपने अंदर इंजेक्ट करता है। तब उसे याद आता है कि वो और टेरेसा एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और मेज उन सब के लिए एक टेस्ट था। जब ग्रीवर्स मेज के अंदर से और लड़कों को उठाकर ले जाते हैं तो थॉमस फैसला करता है कि सबको मेज से निकालेगा। वो और कुछ दूसरे लड़के ग्रीवर्स का सामना करते हैं और मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मेज के बाहर उन्हें एक लैबोरेटरी मिलती है जहाँ सब साइंटिस्ट मरे हुए मिलते हैं और वहाँ उन्हें लैब में एक वीडियो मिलता है। ये वीडियो एक बूढ़ी औरत का होता है जिसका नाम ईवा पेज होता है। उन्हें बताती है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आ गई है और ये मेज उन सब के लिए एक एक्सपेरिमेंट था। गैली जो ग्रीवर के जहर के असर से परेशान है थॉमस पर हमला करता है, लेकिन चक थॉमस को बचाता है और अपनी जान कुर्बान करता है। थॉमस और बाकी बचे हुए लड़के हेलीकॉप्टर के जरिए मेज से निकलते हैं। जब हेलीकॉप्टर मेज के ऊपर से उड़ता है तो उन्हें ये खतरनाक मेज नजर आता है और समझ आता है कि मेज का ये राज अभी तक खत्म नहीं हुआ और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी मेज रनर पार्ट 1 की। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी अगली वीडियो पार्ट 2 पर बनाएंगे।